नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक द्विवेदी आप सभी का प्रेरणा IAS में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की विशेष चर्चा मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं, वो है 69 BPSC दोस्तों प्रीलिम्स 2023। अभी बहुत चर्चाओं में है ये पेपर, क्योंकि अगर हम लोग इसके पहले के पेपर्स देखें जो BPSC का हुआ करता था, वो पेपर काफी कुछ फैक्चुअल था और काफी कुछ ऐसा लगता था कि अगर हम कहा जाए, एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है लूसेंट की किताब, अगर पढ़ लिए हैं तो BPSC हमारा हो जाएगा। जिसका इतिहास पोर्शन तैयार है उसका BPSC हो जाएगा, जिसका कुछ साइंस पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से तैयार है उसका BPSC हो जाएगा। लेकिन ये मिथक टूट गया, और वाकई में BPSC ने एक ऐसी शुरुआत की, एक ऐसा पेपर बनाया है जिसको देख करके महसूस किया जा सकता है कि अब कंपटीशन कहीं भी आसान नहीं है। अगर हम लोग चर्चा करें पूरी तरीके से BPSC के खंड में, तो दोस्तों देखें, यहाँ पे आप सभी के लिए BPSC का जो जोन है दोस्तों, उसमें जो पेपर आपका आया है वो काफी कुछ बदला सा है। क्योंकि अगर BPSC को देखा जाए तो अब वो पेपर कहीं न कहीं UPSC के बराबर हो गया है दोस्तों, UPSC के बराबर। तो अब सबसे प्लस पॉइंट यही है कि कैसे आप लोग इस पेपर को एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्वेश्चन हमारा मेरिट कहाँ तक जाएगी। दोस्तों, अभी कुछ कहना बहुत सही नहीं होगा। पहले क्या था कि बहुत कुछ फैक्चुअल चीजें पूछी जाती थी, फैक्ट बेस पे चीजें पूछी जाती थी, तो ये एनालाइज करना काफी आसान हो जाता था कि आखिर हमारी मेरिट कहां तक जाएगी। तो दोस्तों 109, 110 तक जाया करती थी BPSC की मेरिट। अगर हम लोग पिछले साल की ही बात करें तो 109, 110 मेरिट गई हुई थी। लेकिन अभी इस बार के बारे में अगर चर्चा करें, इस बार को अगर हम लोग प्लान करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि BPSC की मेरिट 70 से 75 के बीच में काफी ज्यादा सुरक्षित लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। अब क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो सीधे सीधे प्रश्न आपके आते थे बिहार PCS से रिलेटेड, वो प्रश्न इस बार नहीं आए हैं और बहुत ही कॉन्सेप्ट के प्रश्न पूछे गए हैं। हम इतिहास की अगर चर्चा कर ले दोस्तों, हिस्ट्री को ही अगर हम बेस बना लें, तो इतिहास विषय में भी वो चर्चा बहुत जो की गई है, ठीक है, वो कहीं से भी बहुत आसान नहीं रही कि उसके प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। तो उसके भी अगर खंड हम लोग देखें तो काफी कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया है आपसे कि उसे सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए हिस्ट्री प्रश्न इतिहास विषय को ही अगर लिया जाए तो वो काफी कठिन हो गया। क्योंकि पहले क्या हो जाता था कि हिस्ट्री से कुछ फैक्चुअल चीजें पूछ ली जाती थी, लेकिन अभी इस बार का जो BPSC का पेपर आया हुआ है, वो पेपर हर ऑप्शन में अपने आप में एक पूरा का पूरा नॉलेज आपसे पूछ रहा है उस पूरे विषय के बारे में। तो वाकई में इस बार का प्रश्न पत्र तो काफी कठिन आया है। अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं, ठीक है, तो ज्योग्राफी के भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल रहे हैं और मैपिंग बेस के रहे हैं। तो अगर उसे हम देखें तो वो भी काफी कठिन हो जाता है। क्योंकि देखिए, पढ़ने का एक पैटर्न होता है। जैसे अगर हम लोग स्टेट PSC पढ़ते हैं, ठीक है, PSC को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसका पढ़ने का एक पैटर्न होता है कि हमारे दिमाग में ऐसा कुछ चलता रहता है कि हम फैक्ट की चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। लेकिन अभी क्या चीजें हो गई हैं, बदल गई। इस बार की चीजें बिल्कुल बदल गई। अगर हम लोग BPSC को देखते हैं, BPSC को देखा जाए तो इस बार पूरी तरीके से पैटर्न बदल गया और ये पेपर अब बहुत ही एनालिटिकल हो गया है। बहुत ही, अगर हम कहा जाए, जिसको नॉलेज बेटर होगा, जिसका कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत क्लियर होगा, उन्हीं के लिए ये पेपर बहुत उचित माना जा रहा है। तो दोस्तों अगर ज्योग्राफी के पेपर देखें तो उसमें भी काफी कुछ कठिन आया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब कभी BPSC का पेपर होता था तो बिहार PCS का जो स्पेशल होता था वो काफी सटीक पूछ लिया जाता था, तो बिहार के लोगों के लिए ये करना काफी आसान हो जाता था। लेकिन अभी इस बार का अगर हम लोग देखें पूरी तरीके से, अगर प्लान करें, तो बिहार के क्वेश्चंस भी, बिहार स्टेट स्पेशल क्वेश्चन भी काफी कठिन आ गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस बार का पेपर अगर हम लोग एग्जामिन करें तो बहुत आसान नहीं रहा है पेपर। तो आप सभी को अपनी पूरी तैयारी के दरमियान ये चीज ध्यान में रखना होगा कि इस बार की जो मेरिट है वो पिछले साल की तरीके से तो मेरिट नहीं जाएगी, ये तो तय है। और मेरिट का जो अनुमान है वो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 70 से 75 क्वेश्चंस की जो मेरिट होगी वो सुरक्षित मानी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि पेपर का जो एक पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत 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 अच्छा माना जाएगा, ठीक है। और कहा तो जाता है, लोग देखिए एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद लोग कयास लगाते हैं, क्योंकि देने वाले सभी उसमें प्रतियोगी छात्र होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि उसमें मान के चलिए UPSC का भी बंदा एग्जाम देने गया होगा, UPSC का भी स्टूडेंट गया होगा, है ना, आपके अदर
अदर स्टेट पीएससी के भी जितने स्टूडेंट गए होंगे। एक स्पेशल हम कहें कि बिहार पीएससी को देने वाले लोगों की तैयारी एक अलग तरीके से मानी जाती है, काफ़ी गंभीर तैयारी हो जाती है, वो लोग इस पेपर को पार्टिसिपेट किए होंगे। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात होगी, अगर इस पैटर्न पे जो जिनकी तैयारी बहुत बेटर होगी वो इस बार काफ़ी अच्छा कर ले जाएंगे। लेकिन अगर स्टेट पीएससी की मेंटालिटी अगर देखा जाए तो वो मैक्सिमम हमने आपसे बताया कि वो फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट बेस पे है ना, कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ाई करते हैं, लेकिन बहुत कुछ कम हो जाता है इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन। और दोस्तों मिसलेनियस जो भी चीज़ें होती हैं, मिक्स चीज़ें जो भी होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वाले क्वेश्चंस आपको अगर अच्छी तरीके से आइडिया नहीं आप कर पाए हैं तो आपको थोड़ी कठिनाई उठानी पड़ सकती है, थोड़ा आपके लिए संघर्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न बहुत कम आए हैं। तो मेरिट का अनुमान अगर देखा जाए तो एग्जाम हॉल से बाहर निकलने की मेरिट कुछ और होती है, लेकिन जैसे धीरे धीरे अपने प्रश्न पत्र को चेक करते हैं तो छोटे छोटे जो ह्यूमन एरर होते हैं, सिली मिस्टेक्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो अगर हम लोग लेके चलें इसको कि मतलब कितने क्वेश्चंस हमारे सही हो सकते हैं, ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सभी से चर्चा यही करूंगा कि आप सभी इस पूरे पैटर्न पे निश्चिंत रहें कि अगर आप 80 प्लस हैं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि 80 प्लस अगर आप हैं तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप एग्जाम से आपको टाइम गंवाना चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों देखिए 70 to 75 आप हैं तो ये मेरिट भी काफ़ी ज़्यादा सही मानी जा सकती है। एक संभावनाएं ऐसी हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि पिछली बार भी जैसे कि मेरिट का एक अनुमान लगाया गया था कि मेरिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 95 तक जाएगी, लेकिन 95 के बाद वो मेरिट सीधे सीधे जनरल कैटेगरी अदर स्टेट को अगर हम लोग देखें तो 109 पे जाके रुकी हुई थी। तो अगर क्योंकि देखिए आजकल जो प्रतियोगिता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई, बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो अब ये दिमाग में रखना भी ज़रूरी है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, तैयारी का लेवल बढ़ रहा है, और यूपी और बिहार में तो खासतौर से कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि नॉलेज का लेवल उन बच्चों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस कंपटीशन में आपका जो अभी बीपीएससी को लेकर के जो एनालिसिस है वो मेरा यही है कि आप 70 से 75 करके सुरक्षित हैं, लेकिन जिन बच्चों का है ना 80 प्लस मेरिट है वो निश्चिंत रह हो जाएं, वो बहुत ही कूल रहें और अपने मेंस की तैयारी में अभी से लग जाएं, वो बिल्कुल समय न गंवाएं, क्योंकि अब सुनिश्चित है उनमें कहीं कोई दाग नहीं है कि उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। तो आप सभी इस पूरे प्रश्न पत्र में तैयार रहें। और दोस्तों जल्दी ही जैसे हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम आप सभी के साथ प्रण आईएएस में दोस्तों डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेकर के आए हैं बीपीएससी के लिए। डेली DAW प्रोग्राम, दोस्तों डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है हमारे आप सभी के लिए, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो बीपीएससी में जो भी आप सभी मेंस लिखना चाहते हैं वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया रहेगा, मैं स्क्रीन पे भी आपको अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूं। तो आप सभी दोस्तों यहाँ पे आप डेली आंसर राइटिंग के थ्रू आप जुड़ सकते हैं अपने मेंस के लिए। और जो दोस्त इस साल यूपी में खासतौर से जो भी एग्जाम आपके आ रहे हैं, चाहे अगर वो समीक्षा अधिकारी हो या पीसीएस हो, दोस्तों समीक्षा अधिकारी के टेस्ट और क्लासेज स्टार्ट है, और पीसीएस के लिए अगर हम लोग दोस्तों कहें तो 15 अक्टूबर से हमारी क्लासेज स्टार्ट है, आप सभी इसमें आ सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का यहाँ पे, और मेरा अनुमान आप सभी के साथ आपकी सफलता और शुभकामनाओं के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी जुड़ते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।